वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी लोग ट्रैक पे जाने वाले हो। तो आज हम उस ट्रैक के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ पब्लिक मैसेज पे मैसेज, कोई नंबर मांग रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। कुछ को तो मैंने दे भी दिया और कुछ से दोस्ती भी हो गई और कुछ लोगों से बात भी कर लिया। तो इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो सारी चीज़ों को एक साथ मिला के मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। और बाय द वे, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहली बार ट्रैक कर रहे हो, जो थोड़ा सा नर्वस है या फिर थोड़ा सा डाइसी है अपनी चीज़ों को लेकर कि क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए। तो तुम लोग बहुत सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, प्रॉब्ली तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मुझे पता है कि हो जाएगी। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरी लगती हैं, तबीयत ख़राब होती है, कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पार्ट बाय पार्ट मैं हर चीज़ का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और ये कंपाइलेशन वीडियो है, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस 70% या 80% क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें इस वीडियो पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू जस्ट वॉच टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो सबके जहन पे सबसे पहले आता है जब भी आप कोई ट्रैवल करते हो, कि खर्चा कितना आया। तो सबसे पहले पैसे की बात करते हैं कि ट्रैक पे कितना लगा। देखो, आपको कंपनी के थ्रू ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे परमिशंस लेनी पड़ती है, गाइड ज़रूरी होता है। और खुदा ना खास्ता आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, कुछ मिसहैप हो जाता है तो उसके लिए तो बेटर है कि चौधरी मत बनो। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम खुद से कर सकते हो, तो उसका आंसर है कि खुद से आप नहीं कर सकते हो। यू डेफिनेटली नीड अ गाइड एंड अ गुड ट्रैक कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रैक कराती है। आप उनके थ्रू बुक कर लो एंड यूर गुड टू गो। परमिशंस भी वही दिलाएंगे और परमिट और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट वो कर देते हैं। अब बात करते हैं पैसे की। तो जो मैं जिस कंपनी के थ्रू गया था वो क्रेजी माउंटेनर्स। ट्रैक लीडर जो मेरा था वो था देव एडवेंचर के नाम से। तुम्हें उसकी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वो खुद ट्रैक कराता है। अगर तुमको बुक करना है उसके थ्रू तो कर सकते हो। टोटल कॉस्ट था मेरा 8,000। अब देखो, रही बात खर्चों की ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे खर्चे बताते हुए चलूँगा कि मेरे यहाँ पे कितना लगा, वहाँ पे कितना लगा, यहाँ पहुँचे, और एंड में हम टोटल कर लेंगे कि इतना लगा। उसके बेसिस पे तुम्हारा भी कर सकते हो। अब देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रैकिंग कराने वाली कंपनीज होती है ना, 6,000, 4,000, 4,500, 5,000 इतने में करा देती है। बट पर्सनल सजेशन है कि वो मत लेना, क्योंकि तुम 4,500 देके केदारकंद का ट्रैक तो कर लोगे, लेकिन उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि जो 4,500, 5,000 वाले जो बेसिक रेट होते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि टेंट्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, फूड उतना कुछ अच्छा होगा नहीं। देखो, पहाड़ों पे खाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा फैंसी फूड की उम्मीद मत रखना, बट फिर भी जो एक बेसिक फूड होता है वो भी तुम्हें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो तुम एक मीडियोकर लेवल का ट्रैक कंपनी ढूंढना जो एटलीस्ट 8,000, 7,000 के बीच में तुम्हारा 8,000, 7,000 के बीच में पूरा ट्रैक करा दे। वो कंपनी देखना। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 15,000 वाले पे जाओ, 12,000 वाले पे जाओ, लेकिन 4-5 पे भी मत जाओ। 8,000, 9,000, 7,000 इतने पे चलेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। पहला खर्चे की चीज़। अब सी देखो, अगर तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हें पता होगा कि बाहर जो इंसान निकलता है वो पैसों पे चलता है। तो बाहर जहाँ खड़े होगे वहाँ खर्चा होगा। ठीक है, और ट्रैकिंग का जैसे जो कंपनी को तुमने पैसे दिए 6,000, 8,000 जो भी दिए, उसके अलावा 5,000 रुपये कैश लेकर चलना भाई, लेकर चलना। देखो, इवेंचुअली तुम्हें पहुंचना देहरादून है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली देहरादून भी जा सकते हो और हरिद्वार के थ्रू भी जा सकते हो। हमें देहरादून की ट्रेन नहीं मिल रही थी तो हम हरिद्वार से गए। सबसे पहले हम भोपाल से हरिद्वार पहुँचे। 2,000 की टिकट थी, 1,800 समथिंग की टिकट थी, मतलब थर्ड AC की टिकट थी 1,800 समथिंग की। तो ये सबसे पहला खर्चा था हमारा, 1,800 रुपये टिकट यहाँ से हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार पहुँचने के बाद तुम्हें देहरादून पहुँचना होगा। तो हरिद्वार से निकलो, चुपचाप बस स्टैंड जाओ, लोकल बस लो। तुम्हें वहाँ के बहुत सारे लोग बोलेंगे कैब कर लो, तुम्हें बहुत सारे लोग बोलेंगे कैब कर लो, टैक्सी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट मेरी मानो, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, तो वो मत करना। तुम हरिद्वार पहुँच जाओ। सबसे पहले 2 घंटे का रास्ता है। लोकल बस लो, 60 से 70 रुपये की टिकट आती है, तुम्हें 2 घंटे के अंदर देहरादून पहुंचा देगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर घंटे बस चलती है। फिर जब तुम देहरादून पहुंच जाओगे तो वहाँ से तुम्हारी कंपनी वाले जिसके थ्रू तुमने बुक किया वो तुम्हें लेने आएंगे। चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि अब खर्चा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तुम्हें लगता है। नहीं आएंगे, फिर वो बोलेरो हो या फिर पिकअप वैन हो या फिर जो भी हो, तुम उसके थ्रू पहुँचोगे सांकरी पहुँचोगे अपने ट्रैकिंग कंपनी के पास। वो तुम्हारा स्टे और फूड करी। अब सुबह तुम्हें क्या करना है, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले फ्रेश हो लेना है। जो सब करते हैं, फ्रेश हो लेना, क्योंकि आखिरी बाथरूम मिलने वाला है तुम्हें। तो पेट अच्छे से हल्का कर लेना, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, पेट हल्का कर लो। उसके बाद फिर तुम्हारे ट्रैक लीडर तुम्हें खुद बोलेंगे कि जाओ जाके सामान, वो तुम्हें एक लिस्ट पकड़ेंगे कि ये सामान रेंट पे ले लेना।
ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, 15 मिनट की वॉक है या 10 मिनट की प्रॉब्ली वॉक है, वहाँ पे मार्केट है, तुम्हें हर चीज़ रेंट पे मिल जाएगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लिटरली आपको ट्रैक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रैकिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पहाड़ों पर, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले। तो ये तुम ध्यान से एक पेन पेपर ले लो और ये चीज़ नोट कर लो कि ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। नेसेसरी चीज़ें फॉर ट्रैकिंग, चड्डी बनी। तो बता देना कि ट्रैकिंग के पैसे तुमने दे दिए, बट जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि सामान तुम्हें खुद रेंट पे लेना पड़ेगा, वो नहीं देंगे। वो मैक्स टू मैक्स प्रोवाइड करवा देंगे तुम्हें, गेटर्स, स्पाइक जो बर्फ़ पे चलने के लिए जो जूतों पे लगती है, और बहुत ज़्यादा अगर आपका ट्रैक लीडर तुम पे दया दृष्टि बनाए रखा तो तुम्हें ट्रैकिंग पोल भी दे देगा। बहुत से लोगों को ट्रैकिंग पोल भी रेंट करना पड़ता है, बट हमने वो मिल गया था। तो ट्रैकिंग पोल हमें हमारे ट्रैक लीडर ने प्रोवाइड कराया था, स्पाइक्स और गेटर्स ये ट्रैक लीडर ने कराए थे हमें। अब बात करें तो अब सबसे पहले तुम्हें जो रेंट पे लेना है वो ट्रैकिंग पैंट, और तुम्हें ट्रैकिंग पैंट लेने हैं दो ट्रैकिंग पैंट लेना, एक बिल्कुल मत लेना। लोग क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि लोअर है चल जाएगा, कार्गो पैंट थी। मेरे साथ जो लोग गए थे वो कार्गो में भी गए थे, बट मैं बोलूँगा कि क्यों अपने आप को कष्ट देना, ट्रैकिंग पैंट ले लो। एक क्या होता है ना, प्रॉब्लम है कि बर्फ़ भी मिलेगी तुम्हें वहाँ पे, तो तुम्हारा वो पैंट गीला हो जाएगा, ठीक है, गीला हो सकता है, कीचड़ लग सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कीचड़ भी मिलेगा, सब कुछ हो सकता है, तो गंदा हो जाएगा, जिससे तुम्हें चलने पे दिक्कत होगी अगर वो गीला हो गया तो एज अ बैकअप दूसरा ट्रैकिंग पैंट ज़रूर रखना। मैंने 2 रेंट किया था, पर्सनली बता रहा हूँ। ट्रैकिंग पैंट का जो रेंट है वो है 500 रुपये, अच्छी क्वालिटी का तुम्हें 500 रुपये में मिल जाएगा, तो तुम 2 लोगे 1000 रुपये ट्रैकिंग पैंट। ट्रैकिंग शूज़ मेरी पर्सनली मानो तो तुम ट्रैकिंग शूज़ एक साइज़ बड़ा लेना, एकदम एग्जैक्ट। अगर तुम्हारा 8 नंबर पैर लगता है तो तुम्हारे पैर का साइज़ 8 है तो तुम 9 लो, 9 है तो 10 लो, 10 है तो 11 लो, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 6 है तो 7 लो, एक साइज़ बड़ा लो। क्यों? क्योंकि ये उतरने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चढ़ तो हम जाते हैं, चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उतरने पे ना काफ़ी ज़्यादा अंगूठों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप नाखून काट के जाना, प्लस एक साइज़ बड़ा लेना। क्योंकि जूते जब हम पहनेंगे ना तो मोजे की 2 लेयर होगी, एक वुलन सॉक्स भी होते हैं जो थोड़े मोटे होते हैं, या नॉर्मल सॉक्स भी होगा, तो आप 2-3 लेयर डालोगे ही डालोगे, डेफिनेटली डालोगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए जूतों में, इसलिए ट्रैकिंग शूज़ एक साइज़ बड़ा। ट्रैकिंग शूज़ का रेट है 500 रुपये, ठीक है, वो भी 500 में मिल जाएगा। और अब जो तुम्हें रेंट पे लेना वो है जैकेट। जो मेरी जैकेट थी, ये HRX की जैकेट थी, मैंने मिंत्रा से लिया था, तो मेरा तो इसमें काम हो गया था। और अगर तुम्हारे पास कोई हैवी जैकेट या फिर सिर्फ पैराशूट जैकेट नहीं है जो तुम्हें अंदर से वार्म रख सकती है, तो तुम एक जैकेट, मेरी मानो तो जैकेट रेंट कर लेना। जैकेट का भी रेट है 500 रुपये, और ये सारे कार्यक्रम ना सुबह उठ के कर लेना, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, लोग जाते हैं और सामान स्टॉक के बाहर हो जाता है। तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी उठो उतनी जल्दी सामान रेंट पे लो, क्योंकि मैं गया था तो कुछ सामान मिलने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार जूतों के साइज़ नहीं मिल रहे थे, ट्रैक पैंट जो पसंद आ रहा था वो साइज़ में नहीं था, जो नहीं पसंद आ रहा था वो साइज़ में था। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें छट जाती है। तो तुम जितनी जल्दी उठोगे, जितनी जल्दी मार्केट पहुँचोगे, उतनी जल्दी तुम अपने पसंद की चीज़ें और अपनी साइज़ की चीज़ें एक्वायर कर पाओगे। एक जैकेट 500 रुपये, ट्रैकिंग पैंट, एक जैकेट और एक शूज़, ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं और क्या लेना है। पोंचो लेना पड़ेगा तुम्हें। पोंचो 2 टाइप के मिलेंगे, मेरी मानो तो पोंचो खरीद लेना, 300 रुपये का आता है वहाँ पे, अच्छी क्वालिटी का 300-350 रुपये मिल जाएगा, तो तुम एक पोंचो खरीद लेना। पोंचो हो गया, पैंट हो गया, ट्रैकिंग शूज़ हो गए और जैकेट हो गई, ये हो गया तुम्हारा कपड़े। अब तुम्हें लेना है एक सर पे बांधने वाली हेडलाइट, वो भी तुम्हें वहाँ मिलेगी, वो तुम्हें खरीद लेना, वो रेंट पे नहीं मिलती है, बट कोई सेंस नहीं है, 150-200 रुपये की आएगी, वो तुम खरीद लो, ठीक है। जब रात को तुम समिट के लिए निकलोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे हेडबैंड में एक लाइट चाहिए होगी, ताकि तुम देखते हुए चल पाओ अंधेरे में, तो वो भी ज़रूर ले लेना। वो अलग ही ट्रैक लीडर तुम्हें बता देगा क्या क्या लेना है। और जब ये सारा कुछ ले लिया तुमने, रेंट वाला जो सामान है ना, तुम्हारा 2 से 2,500 के बीच में पूरा का पूरा आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो 8,000 तुमने दिए अपनी ट्रैकिंग कंपनी को, 2,000 की टिकट थी मेरी, 2,000 की टिकट थी, और रेंट का सामान 2,500, तो तुम्हारे 12,500 ऑलमोस्ट यहीं पे हो गए, ठीक है। अब तुम ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, पहला दिन है ट्रैकिंग का। पॉसिबली तुम सांकरी से जूड़ा के तालाब तक जाओगे, जो कि ईजी ट्रैक है, ऐसा ईजी बोलते हैं लोग, बट मैं पहली बार ट्रैक कर रहा था तो मेरी तो हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना चलना नहीं होता है कभी, और वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, तो वो दिक्कत होती है। और जो पहला दिन रहेगा ट्रैकिंग का, एक ड्राई फिट टी-शर्ट, एक फ्लीस जैकेट जो आती है, बॉम्बर जैकेट आती है, वो पहन लो, और एक विंड शीटर आता है। विंड शीटर याद से रखना, विंड शीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंड शीटर रख लेना।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि हवा बहुत चलती है पहाड़ों पे और हवा से बचने का कोई वुलन कुछ काम नहीं आता। विंड शीटर काफ़ी ज़्यादा काम आता है, पतली सी लेयर होती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो विंड शीटर कैरी कर लेना। तो पहले दिन जब तुम चढ़ाई कर रहे होगे काफ़ी छोटे छोटे कदम रखने हैं, तुम्हें बहुत धीरे धीरे चलना है। देखो हार्ड एंड फास्ट मत करना। जो जोश में लोग बहुत तेज़ चलने की कोशिश करते हैं कि मैं पहले पहुँचूंगा, ये गलती मत करना। पहाड़ है भाई, पहाड़ों को अंडरस्टिमेट मत करना। तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, जो कि हो जाएगी। थक जाओगे, चक्कर आ गया, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ कंपटीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप चलते चलते धीरे धीरे सुबह से शाम हो ही जाएगी आप लोग को। अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हो तो हो ही जाएगी। और रास्ते में काफ़ी सारे ढाबे मिलेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा कैश इसीलिए कैरी करने को बोल रहा हूँ कि रास्ते में जो ढाबे मिलेंगे ना, उसमें उन पे जो सामान मिलता है, जो खाने का सामान मिलता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। मतलब एक चाय तुम्हें 40 रुपये की पड़ेगी, एक मैगी 80 रुपये की पड़ेगी और एक बन मस्का पड़ेगा तुम्हें 60-70 रुपये का। तो देख लेना भाई, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ढाबे आएंगे। तुम टायर्ड इतने होगे कि तुम्हें भूख लगेगी, ठीक है। और जब भूख लगेगी तो हम खाएंगे, और जब हम खाएंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, कैश कैरी करके नहीं चलते, कि उनको लगता है कि पहाड़ पे आप क्या ही करेंगे। बट ऊपर जाओगे ना, कैश कैरी करके जाना, 1500 में भी काम हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन यू। बट मैं बोल रहा हूँ ना, सेफर साइड पैसे रख लो, क्या ही बुरा है। कुछ इमरजेंसी आई तो काम ही आएगा, ठीक है। तो तुम जूड़ा के तालाब तक की ट्रैकिंग करोगे, सुबह से शाम तक तुम ट्रैकिंग करोगे। पानी तुम्हें वहाँ पे गर्म मिलेगा और तुम्हें एक बॉटल कैरी करनी, वो वाली जिसमें पानी जमे नहीं। तो जब तुम सामान रेंट पे लेने जाओगे ना, तो वहीं पे वो ले लेना, बॉटल भी मिलती है वहाँ पे वैसी वाली। तो बॉटल ले लेना ताकि अंदर पानी फ्रीज़ ना हो, उसमें गर्म पानी भरो, पानी पीते हुए जाओ, चिल करते हुए जाओ, मज़ा आ जाएगा। और धीरे धीरे जाओ, कंपटीशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब तुम पहुँचे जूड़ा के तालाब पहुँचने के बाद तुम अच्छा खासा खाना खाओगे और रेस्ट करोगे। और मेरी मानो, जूड़ा के तालाब पे ऑन फायर जो भी सीन होगा ना तुम्हारा, वो कर लेना, ठीक है। वो होगा वहाँ पे, तो वो सब कर लेना, क्योंकि उसके आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके आगे बर्फ़ है, लकड़ी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जूड़ा के तालाब सो जाइए टाइम से, क्योंकि अगले दिन बड़ा है, ठीक है। तो जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। जल्दी उठने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, वहाँ पे ना वॉशरूम की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मैं वॉशरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने सी मुझे वॉशरूम अच्छा चाहिए होता है। मेरे साथ दिक्कत है कि मैं हर कहीं फ्रेश नहीं हो पाता या फिर हर कहीं टॉयलेट नहीं कर पाता, मेरे साथ दिक्कत है। सेम चीज़ें मेरे को वहाँ फील हुई। और मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, बाथरूम पथेटिक। ये सोच के भी मत जाना कि तुम्हें बाथरूम मिल जाएगा, वॉशरूम नहीं है। एक टेंट गाड़ा रहेगा, उसमें एक गड्ढा खुदा रहेगा, तुम्हें उसी में करना है, जितने भी कार्यक्रम करने हैं उसी में करना है। और वो काफ़ी सारे लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तो मेरी मानो, जितनी जल्दी सुबह तुम उठोगे उतनी जल्दी तुम वॉशरूम यूज़ करोगे। बी द फर्स्ट वन, सबसे पहले उठो, फ्रेश हो, ब्रश करो, वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो वॉशरूम पहाड़ पे हो तो तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें फैंसी बाथरूम या फिर तुम्हारे हिसाब की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मदर नेचर के पास हो भाई, तुम उनके घर में, वो तुम्हारे घर पे नहीं है, तो वहाँ तुम अपना डिमांड नहीं कर सकते। तो तुम चुपचाप सुबह जल्दी उठो, जो वॉशरूम मिल रहा है, जहाँ पे तुम्हारा ट्रैकिंग कंपनी जहाँ भी प्रोवाइड करा रही है, वहाँ पे चुपचाप जाके सबसे पहले जाके फ्रेश हो लो, या जितनी जल्दी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा गंदा होता जाएगा और तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं तो 2 दिन फ्रेश ही नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और इसलिए खाया भी बहुत कम था। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैं 2 दिन फ्रेश ही नहीं हुआ था। तो तुम ये गलती मत करना, तुम जल्दी उड़ जाना, फ्रेश हो लेना, ठीक है। ये रही बाथरूम की बात। अब तुम 9 बजे तक जूड़ा का तालाब छोड़ दोगे। जूड़ा के तालाब से तुम अब केदारखंड बेस कैंप की तरफ, दूसरे बेस कैंप की तरफ ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो बीच में फिर ढाबे आएंगे, काफ़ी अच्छे रास्ते मिलेंगे, लेकिन इस बार जो हाइट है वो बढ़ चुकी होगी। अब तुम्हें 60 डिग्री का एलिवेशन चढ़ना है, ऑलमोस्ट 60 डिग्री पे तुम चढ़ाई करनी है बर्फ़ के साथ, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। बट उसको भी छोटे छोटे पैरों से चलोगे तो ईजिली आराम से कवर कर लोगे, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। और कैश मैं कैरी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पहाड़ों पर ना कैश पे चीज़ें चलती है भाई, वहाँ फ़ोन पे नेटवर्क कुछ भी नहीं आएगा। तो कैश याद से कैरी कर लेना, याद से। और जब तुम ढाबे पे रुकोगे ना, तो बताया मैंने, चाय 40 रुपये, कॉफ़ी 80 रुपये, अनाज शनाब रेट है भाई। क्लासिक माइल्ड का डब्बा जो है वो 800 रुपये का मिलता है तो तुम अपने हिसाब से दे के जाना, कैश ज़रूर कैरी करना, ताकि वहाँ पे चाय, ऑमलेट, मैगी जो मन करे वो खा पाओ। क्योंकि अगर बहुत से लोग, मेरे साथ कुछ लोग थे जो कैश लेके नहीं गए थे, क्योंकि बोले पहाड़ों पे क्या ज़रूरत है, वो नीचे ही छोड़ के गए थे, फिर वो पछता रहे थे। तो ये गलती तुम मत करना, तुम कैश ऊपर कैरी करके जाना, ठीक है। क्योंकि ढाबे मिलेंगे, चाय मिलेगी, जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है, बट ठीक है, एक बार देना है दे दो। चाय नाश्ता करते हुए तुम पहुंच जाओगे अपने बेस कैंप, केदारखंड बेस कैंप पे। अब असली मज़े ना केदारखंड बेस कैंप से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी। और अगर तुम अभी जाने का सोच रहे हो ना, तो जूड़ा का तालाब भी पूरा फ्रोज़न हो चुका होगा, अभी नहीं, मतलब मिड दिसंबर तक वो फ्रोज़न हो जाएगा। तो मिड दिसंबर में जाओ, बेटर है। खैर, जूड़ा का तालाब छोड़ो। तो सब केदारखंड बेस कैंप पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम पहुँचते ही बर्फ़ में ज़्यादा खेलना नहीं,
क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बर्फ़ में बहुत ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है, रीज़नेबल टाइम दो, जितने में तुमको मज़ा आ गया ना तो फालतू में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप अपने टेंट में बैठो, स्लीपिंग बैग में बैठो और सो जाओ, क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे तुम्हें उठना पड़ेगा समिट जाने के लिए, ठीक है। तो अपना खाना वाना खाओ, बेस कैंप पे सो जाओ, अब अगले दिन समिट के लिए चलते हैं। अब अगले दिन समिट पे निकलोगे और अगर तुम जैसे तुम लकी रहे तो स्नोफॉल तुम्हें केदारखंड बेस कैंप पे ही देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। जैसे हम गए थे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, हमें तो मज़ा ही आ गया था, लेकिन हमारे केस में इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया था कि हमारे ट्रैक लीडर ने बोला कि समिट नहीं हो पाएगा, समिट इल्ले, नो समिट। मैंने बोला भाई इतने पैसे दिए, अब समिट नहीं कर पाएंगे। तो उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, दिल से बुरा लग रहा था। लेकिन फिर जब रात को करीब 11 साढ़े 11 12 बजे तक स्नोफॉल रुक गया और बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तबीयत ख़राब होती है, खांसी सर्दी ज़ुकाम। खांसी सर्दी ज़ुकाम को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन बुखार को इग्नोर नहीं कर सकते, वीकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए दवाइयाँ आप ना जहाँ से जा रहे हो वहाँ से लेके चलना। एक पैरासीटामॉल बुखार के लिए या जो भी तुम्हें सूट करती है, डायनापार, एक एंटीबायोटिक क्लेवम ऑगमेंटिन या जो भी तुम्हें अच्छी लगे, वो बेसिक दवाइयाँ ज़रूर कैरी करना। उल्टी, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार और पेन किलर डेफिनेटली रखना। ये 5 दवाइयाँ, ये दवाई अपने साथ रखना ही रखना, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी अगर तुम पहली बार ट्रैक कर रहे हो और इतने ठंडे टेम्परेचर में जा रहे हो तो। क्योंकि केदारखंड जो बेस कैंप है उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, बहुत ज़्यादा फ़न करने की ज़रूरत नहीं, फ़न के चक्कर में समिट रह जाएगा। फिर ठीक है, अगर तुम सर्वाइव कर गए अब तक तो रात को 2 बजे तुम्हारा ट्रैक लीडर तुम्हें उठाएगा। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे 2 ट्रैकिंग पैंट की। जब तुम समिट जाओगे ना तो ट्रैकिंग पैंट अपने दोनों पहन लेना, एक के ऊपर एक लेयर डालना, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है। सामान तुम यहीं पर छोड़ दोगे, समिट पर जाने के लिए तुम्हें सामान की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऐसे ही जाओगे अपने कपड़ों पर, जाओगे समिट देखोगे, सनराइज़ देखोगे और फिर जब तुम वापस नीचे आ जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैक। मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत गुड लक। और ट्रैकिंग अच्छे से हो जाए तो वापस आके यहाँ पे कमेंट कर देना। बाय।